morning, my student. How are you? I hope all of you fine. Welcome to our channel Good Classes. Subject EVS chapter 21. What is the chapter name? Be a little careful. मतलब छोटी छोटी सावधानी, है ना। सावधानी हमें रखना चाहिए छोटी छोटी, जिससे हमें हमारी जो बॉडी है उसको हार्म नहीं होगा, है ना। तो हमें जो भी काम करते हैं तो वहाँ संभल कर करना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। वेरी ऑफन वाइल प्लेइंग और डूइंग सम वर्क। प्रायः जब हम खेलते हैं या तो फिर कुछ काम करते समय हमें क्या हो जाती है, छोटी छोटी बातों में वी गेट हर्ट ड्यू टू केयरलेस। हमें क्या हो जाती है, छोटी छोटी बातों में हम अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, मतलब चोट लग जाती है कहीं कहीं पे, है ना। दिस एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनी वेयर इन द स्कूल और एट होम। ये जो एक्सीडेंट है मतलब दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, जैसे स्कूल में भी या तो फिर घर में भी हो सकती है। यू आल्सो मे हैव हर्ट योर सेल्फ सम टाइम और द अदर। आप अपने आप को भी अपने से भी चोट लग सकती है या तो फिर आपको दूसरे से भी चोट लग सकती है ना। तो कभी कभी सबको चोट लगती है ना। कैन यू रिकॉल द डिटेल्स अबाउट द एक्सीडेंट विच टूक प्लेस इन योर लाइफ। आप अपनी चोट के बारे में याद कीजिए और अपना डिटेल्स आप बता सकते हैं, तो यहाँ लिखिए, ठीक है। व्हेन डिड यू गेट हर्ट, आपको चोट कब लगी। तो चोट कब लगी, जैसे आप स्कूल गए हैं या घर में ही कुछ काम करते हुए, यहाँ लिखिए व्हेन आई कट द वेजिटेबल, व्हेन आई कट द रबर या तो फिर बेल्ट। इस प्रकार से कुछ भी चीज़ जो कट कर रहे हैं या तो फिर कुछ काम कर रहे हैं तब उसको लिखना। वेयर डिड यू हर्ट योर सेल्फ, आपको चोट कहाँ पे लगी, हैंड, लेग, नी, आर्म, कहाँ पे लगी उसको लिखना है। हाउ डिड यू गेट हर्ट, कैसे लगी, क्या काम कर रहे थे तब आपको चोट लगी, उसको यहाँ लिखना है। व्हाट डिड यू डू व्हेन यू गॉट हर्ट, चोट लगने पर आपने क्या किया, कौन सी दवाई लगाई, उसमें डैमेज हो गया तो पट्टी लगाए, मलहम, है ना। तो उसको यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो पिक्चर दिया गया है ना, उस पिक्चर में जो अच्छा है, जैसे लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आंसर। यहाँ पे दो पिक्चर दिया है, उस पिक्चर को आपको देखना है। कौन सी पिक्चर है, यहाँ पे सेफ्टी वर्क हो रहा है। फर्स्टली दिस पिक्चर, जो पेंसिल है वो कट थ्रू द शार्पनर एंड दिस पिक्चर पेंसिल कट थ्रू क्या, ब्लेड से कट कर रहा है। तो कौन सा वाला जो पिक्चर है वो सेफ्टी है हम लोग के लिए, ये वाला पिक्चर है ना। इसमें हमारा जो हाथ है वो कट नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग शार्पनर से यूज़ कर रहे हैं ना, शार्पनर। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू लाइक अ शार्पन यूर पेंसिल, आप कौन सी पिक्चर से के जैसा अपना पेंसिल कट करना पसंद करेंगे, है ना। तो पिक्चर 1 के जैसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ सेफ फॉर अस, क्योंकि यह हमारे लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट वुज प्लेस वुड यू टेक। नेक्स्ट पिक्चर, आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप कौन से वाले जैसा अपना वो जो काइट है उसको क्या कर फ्लाई करना पसंद करेंगे, पिक्चर 1 के जैसा या पिक्चर 2 के जैसा। तो आप पिक्चर 2 के जैसा काइट को फ्लाई करना चाहेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री वाल नहीं हुआ है, वॉल जो आपका रूफ दिख रहा है, छत, यहाँ पे बाउंड्री वाल हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर काइट को उड़ा रहे हैं और उड़ाते उड़ाते अगर छत से फॉल हो गए तो, है ना, तो आप इस वाले जो पिक्चर है उसके जैसा करेंगे, है ना, क्योंकि आपके लिए सेफ्टी है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वेयर टू थ्रो अ बनाना स्किन आफ्टर ईटिंग हुज एग्जाम्पल वुड यू फॉलो।
आप अगर बनाना खाने के बाद जो उसका छिलका है, स्किन है, उसको आप कहाँ फेंकना पसंद करेंगे? तो देखिए कहाँ फेंकना पसंद करेंगे? डस्टबिन में, है ना। खाकर उसको ऐसे ही खाली फेंक देंगे या तो फिर उसको डस्टबिन में। तो कौन सा आपको करना चाहिए? आपको खाकर कहाँ फेंकना है? इन द डस्टबिन, क्योंकि ये गुड मैनर है और आप इससे फिसल कर नहीं गिर सकते, है ना। नेक्स्ट है सो वी सी दैट लिटिल लेजीनेस, हेस्ट और केयरलेसनेस ऑन आवर पार्ट और अदर्स कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थोड़े से जैसे आलसी है, आलसी के कारण अगर आप ये वर्क नहीं किए और जल्दबाजी है या असावधानी के कारण आप जो वर्क नहीं किए तो आप इसके कारण आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं या तो फिर यार दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इससे बहुत दुर्घटना या तो फिर चोट लग सकती है। तो हमेशा केयरफुली वर्क कीजिए। ओके। नेक्स्ट है हैज़ एनी एक्सीडेंट टेकन प्लेस इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कुछ एक्सीडेंट हुआ है? तो इफ़ यस देन मार्क एंड इफ़ नो देन मार्क अ क्रॉस। ओके। तो लेट्स रीड द वर्ड्स। Someone got hurt by throwing the chalk or duster. किसी के द्वारा चाक या डस्टर फेंकने से चोट लगी है क्या? नहीं लगी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्रॉस। नेक्स्ट है someone was hurt while running on the playground. someone मतलब कोई, मतलब जो प्लेग्राउंड है वहाँ रनिंग कर रहे थे तो क्या उसको चोट लगी है? तो यस। someone got hurt while climbing up or down the staircase. जो क्लाइंबिंग जो आपका वो रहता है ना, स्लोपिंग वहाँ पे अगर आप चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो वहाँ से आपको चोट लगी है क्या? तो कभी कभी चढ़ते उतरते ऊपर नीचे करते हुए या दौड़ते हुए आपको चोट लगी है तो यस लिखिए। Somebody got hurt due to broken glass. किसी को टूटे हुए कांच के ग्लास से या टूटने से चोट लगी है? नहीं। तो आप क्रॉस करना। Somebody got hurt by falling off a cycle. साइकिल से गिरने के कारण किसी को चोट लगी है? तो सबको लगती है ना। जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो जहाँ पे आप लोग लिखना ट्रू मतलब राइट करना। नेक्स्ट है वी कैन नॉट predict accident, due to accident we get hurt and it causes pain. We cannot predict मतलब जो एक्सीडेंट है वो अचानक ही आती है ना, दुर्घटनाएं हम लोग जानबूझकर नहीं होता, अचानक ही होता है। ड्यू टू एक्सीडेंट वी गेट हर्ट, एक्सीडेंट के कारण हमें चोट लग जाती है और चोट लगने के कारण हमें क्या होती? पेन होती है, दर्द होती है। इट में आल्सो कॉज ब्लीडिंग, और इससे कभी कभी ब्लीडिंग मतलब खून भी आ जाती है। सो वी शुड नॉट बी केयरलेस वाइल डूइंग वर्क और वाइल प्लेइंग। तो हमें हमेशा क्या करना है? केयरलेस नहीं करना है, मतलब आलसी या तो फिर असावधानी पूर्वक वर्क नहीं करना है। जब हम प्ले करते हैं या वर्क करते हैं तो हमें हमेशा सावधानी पूर्वक वर्क करना है। नेक्स्ट है बाई बीइंग केयरलेस एंड नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सेफ्टी सीरियस एक्सीडेंट में एक्यूर। बाई मतलब अगर हम लोग असावधानी किए या तो फिर जो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किए तो हमें सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है ना, मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट है वाइल वॉकिंग ऑन द रोड सम बेसिक रूल्स कैन बी फॉलोड। जब हम रोड में चलते हैं तो हमें कुछ जो रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज़ द रूल? लेट्स सी विथ मी। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? सड़क के किनारे वाले जो हिस्सा है मतलब उसको फुटपाथ बोलते हैं, वहीं चलना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक राइट एंड देन लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग। जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो पहले अपने दाएं या बाएं देखना है, जब कोई जो व्हीकल से और नहीं आ रही होती है तब आपको क्रॉस करना है ना। नेक्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज़ नो व्हीकल ऑन द रोड।
हमें हमेशा रोड को क्रॉस कब करना है, जब कोई भी व्हीकल रोड में ना हो। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट द कलर्ड लाइट्स ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेट। यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट दिया गया है वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लाइट है हमें क्या इंडिकेट करता है, मतलब क्या संकेत देता है ना। रेड, येलो एंड ग्रीन। हाउ मेनी लाइट्स इन द ट्रैफिक सिग्नल? 3 लाइट्स, रेड, येलो एंड ग्रीन। ओके, तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रेड लाइट्स। रेड लाइट्स मीन्स स्टॉप एट वंस whether you are walking or driving a bus। जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, या तो बस ड्राइव कर रहे हैं या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, तो रेड लाइट के जलते ही आपको क्या करना है, रुक जाना है ना। नेक्स्ट है येलो लाइट। येलो इंडिकेट्स बी रेडी, स्लो डाउन, यू हैव टू स्टॉप सून, मे बी। आपको क्या करना है, येलो लाइट को पीली बत्ती जलने के साथ ही रुक जाना है। जैसे कि आप आ रहे हैं, बाइक में चल रहे हैं सड़क में, और उससे पहले से जो लाइट वाला येलो लाइट है वो जलता है, तो आपको क्या मिल रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के लिए पहले से सूचित किया जा रहा है ना, या तो फिर आगे बढ़ने के लिए पहले सूचित किया जाता है। तो ये येलो लाइट वहीं कर बी रेडी रहना है या वेट करना है, ठीक है, इसका जो इंडिकेट है। नेक्स्ट है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट सेज गो गो, मतलब ग्रीन लाइट बोलता है कि जाओ जाओ, बट माइंड यू कीप योर स्पीड रियल स्लो। जब आपको आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, एकदम जल्दी से नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द इंडिकेशन गिवन बाय डिफरेंट कलर्ड ट्रैफिक लाइट्स आफ्टर रीडिंग द पोयम्स। यहाँ पे जो पोयम दिया गया है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जैसे रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट जलता है तो वो क्या कहता है। रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट सेज वेट या बी रेडी, ग्रीन लाइट सेज गो गो। ग्रीन लाइट बोलता है जाओ, रेड लाइट बोलता है रुक जाओ, येलो लाइट बोलता है वेट करो, ठीक है। येलो लाइट सेज वेट, बी रेडी, वेट बोलता है और बी रेडी मतलब रेडी हो जाइए, वेट कीजिए। ग्रीन लाइट बोलता है गो गो मतलब जाओ, है ना। नेक्स्ट है यू मे आल्सो हैव सीन सम रोड सिग्न्स और सिंबल विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट what to expect or what is allowed to, so that the chances of accident are reduced। जब आप रोड में चलते हैं तो क्या देखते हैं, रोड सिग्न्स या सिंबल देखते हैं ना, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है कि यहाँ पे क्या है, मतलब आगे आने वाला जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको रुकना है कि आगे बढ़ना है ना। तो आपको जो एक्सीडेंट होने में बहुत ही कम चांस होता है, उसको इन्फॉर्मेशन को अगर हम फॉलो कर लेते हैं ना। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स और एल्डर्स। यहाँ पे जो रोड सिग्न्स दिया है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक एरो बना है जो कौन से डायरेक्शन में टर्न हुआ है, राइट है ना। तो यहाँ पे क्रॉस भी हो गया, तो क्या है बोल रहा है यहाँ पे नॉट टर्न राइट, आपको राइट नहीं मुड़ना है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ओवर ब्रिज है, पुल बना है, ये उसका सिंबल, और यहाँ पे आगे क्या है, स्कूल, उसका सिंबल है ना। ये क्या है, रोड सिग्न्स है। तो आप जब भी रोड में चलते हैं तो रोड सिग्न्स को देखिए और उसको फॉलो कीजिए, है ना, तभी हम एक्सीडेंट से बचेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।